स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। भाई पीछे जो एक 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था मैंने यूके और कनाडा के, यूके और इंडिया के बारे में कि लाइक यूके बेटर है एज कम्पेयर टू इंडिया। लाइफस्टाइल के बारे में मैंने बात की थी, कुछ पॉइंट इंडिया के भी रखे थे मैंने, बट पॉजिटिव साइड मैंने यूके की भी रखी और नेगेटिव साइड भी रखी थी उसमें मैंने। बट ज्यादातर वेटेज था पॉजिटिव साइड का। देखो, आप कमेंट तो कर देते हो, ठीक है, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग है, किसी को पॉजिटिव है किसी का नेगेटिव है, भाई हर एक का डिफरेंट है। अगर मैं अभी बात करूं करंट सिनेरियो की, इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। पंजाब हरियाणा का हाल अभी क्या चल रहा है, आप सब अगर न्यूज देखते हो तो आपको पता है, फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे, है ना, किसान आंदोलन चल रहा है। तो भाई किसानों का ना इंडिया में, मैं सच बता रहा हूँ, कोई मतलब उनकी कोई सुनवाई नहीं है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती। फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई खेती बाड़ी करता है तो भाई उनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी प्रोवाइड करती है, मतलब बहुत सपोर्टिव है। बट इंडिया में ये चीज की बहुत कमी है कि अपने जो किसान हैं, हर साल अगर आप चेक करो तो कितने ही किसान है जो सुसाइड, भाई बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली जो नॉर्थ में आप देखोगे ना, आओगे तो आपको पता लगेगा, पंजाब हरियाणा में ये सब चीजें बहुत होती हैं, किसान बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं। तो किसान, अभी आप बोलोगे कि पंजाब खाली क्यों हो रहा है, स्टूडेंट क्यों चले जाते हैं बाहर, जिनकी प्रॉपर्टीज है, जिनके खेत है, किले हैं, सब बेच बेच के बाहर जाते हैं। तो पर्सनली मुझे लगता है कि वो लोग अगर बाहर जा भी रहे हैं ना, तो भाई वो अच्छा ही डिसीजन ले रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे फ्यूचर है नहीं। खेती बाड़ी करके भी उनको कुछ मिलता है नहीं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उनको गवर्नमेंट से भी इतनी सपोर्ट मिलती नहीं है। लोन वगैरह है, उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। किसी बड़े बिजनेसमैन ने लोन लेना हो तो उनको इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। तो ये सब चीजें हैं जो भेदभाव है इंडिया में। तो ये सब चीजें देखकर ही मैंने वो वीडियो तो मैंने आपको बना ही दिया था पीछे, है ना। तो मैं अभी करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि आप ऐसे कमेंट तो कर देते हो, बट पॉजिटिव साइड बहुत ज्यादा है फॉरेन कंट्रीज की। सभी चीजें बराबर है, इक्वल है, सबको राइट्स मिलते हैं। इंडिया में ये चीज की अभी बहुत कमी है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो चुकी है, अभी वोट इलेक्शंस वगैरह भी आने वाले हैं, आप सबको ऑलरेडी पता है, तो बहुत चीजें हो रही हैं कंट्री में। तो अगर पंजाब से कोई ऐसे प्रॉपर्टी बेच बेच के बाहर, बेच कर बाहर जा भी रहे हैं ना, तो मैं उनको गलत नहीं कहता भाई, वो अपनी जगह वो भी सही है। उनको पता है कि इंडिया में कोई फ्यूचर है नहीं। बहुत सारी ऐसी जनता है पंजाब हरियाणा की जो खेत अपने बेच बेच कर, कोई कनाडा गया है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूके आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो ना अपनी मजबूरी है, वो तंग आ चुके हैं, इसीलिए वो बाहर आ रहे हैं। अगर वो आते भी हैं तो वो ठीक है, उनका डिसीजन। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी मैंने आपके साथ बातें करनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशंस चालू हैं अप्रैल इनटेक के लिए। बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी अभी भी ओपन है। आप बिलीव करोगे 2 महीने बाद इनटेक चालू है, बट अभी भी अगर आपके फंड्स रेडी हैं तो विद इन 2 से 3 दिन में, है ना, 2 से 3 दिन में आपका बीएनयू का ऑफर लेटर आ जाएगा। अगर आपके फंड्स रेडी हैं तो आपका प्रोसेस सारा 1.5 मंथ में हो जाएगा, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है उनका। आगे बात करूं मई इनटेक की और जुलाई इनटेक की, तो मई इनटेक में आपको मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, जो कि बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी और अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ट्यूशन फीस भी एवरेज है 14 से 15 लाख। और इनमें आपको स्कॉलरशिप, बीएनयू में भी अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है, 4 से 5 लाख की स्कॉलरशिप है। तो बहुत बड़ी मतलब स्कॉलरशिप की अमाउंट है जो बीएनयू दे रहा है स्टूडेंट्स को। अगर आप यूईएल में जाते हो तो मई इनटेक है, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, वो लिस्ट भी है मेरे पास, आप कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपने जुलाई इनटेक करना है, मई के बाद जुलाई भी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर, उसमें देखो ट्यूशन फीस भी लेस है। और जुलाई इनटेक है, आपके पास टाइम बचा हुआ है, लाइक अभी 3-4 महीने बचे हुए हैं। फेब्रवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, अभी 4 महीने पड़े हैं। अगर कोई बंदा, कोई भी स्टूडेंट है जो आईलेट्स की प्रिपरेशन कर रहा है कि पाजी मैं कर लूँ पहले फिर आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ, तो फिर आप कॉन्टेक्ट कर लेना। मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, और उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा करो, फिर ही आपको मेरी टीम या मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊंगा। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करोगे तो आपके प्रोफाइल का हमें कुछ नहीं पता लगेगा। और जिन स्टूडेंट्स के, देखो बुरा मत मानना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो फॉर्म भी फिल करते हैं और हम उनको कांटेक्ट नहीं कर पाते। वो एक रीजन होता है कि आपका जो पीटी स्कोर है 50 है, किसी का 45 है, ओवरऑल बता रहा हूँ मैं आपको, किसी का 55 से भी नीचे होता है। तो इतना भाई टाइम नहीं होता कि आपको भी कांटेक्ट किया जाए। मैंने वीडियोस में आपको बताया कि अपने को एटलीस्ट 60 से ऊपर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपने पढ़ाई करनी है ना, 62-64 ओवरऑल आना चाहिए, नॉट लेस देन 55 ईच। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 62-64 ओवरऑल, नॉट लेस देन 55 ईच। अगर इतना है तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा, फिर आप फॉर्म फिल करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, तो आपको मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा।
अदरवाइज अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करते हो तो हो सकता है कि आपको कॉल भी ना आए। भी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हो ना, तो वो मैं रीड करता हूँ, कई बार मिस हो जाते हैं, बट जो भी रिसेंट कमेंट आए होते हैं तो मैं चेक करता रहता हूँ कि आप क्या कमेंट कर रहे हो ना, क्या क्या आपके कैसे सोच रहे हो, क्या आपके विचार हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो पिछली वीडियोस में ऐसे कमेंट आए थे कुछ, तो मैं उनके बारे में ही आपको बता रहा हूँ। देखो, यूके आना ना आना ये आपका पर्सनल डिसीजन है। और भी बहुत सारे यूके में यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी भी वीडियोस देख सकते हो, मेरी भी आप देखते हो। देखो, मैं पॉजिटिव चीजें भी आपको बताता हूँ, मैंने नेगेटिव चीजें भी आपको बताई है यूके के बारे में, तो डिसीजन आपने लेना है। आपका पर्सनल डिसीजन। आप वीडियो देखकर यूके की खूबसूरती देखकर मत आ जाना। स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में, और हमने खुद किया। हर एक स्टूडेंट को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप आए और एकदम से बस सब कुछ ही हो जाएगा। 2-3 साल तो लग जाते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे ना आप वर्क परमिट पे आते हो, फिर आगे स्पॉन्सरशिप मिलती है, फिर एक बार आप जॉब लग जाते हो, फिर वो बढ़िया हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है काम। स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें बहुत स्ट्रगल होता है। और मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, आप ट्राई कर लो। अगर आप जाना चाहते हो किसी और कंट्री में, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया का, तो आप ट्राई कर लो, क्योंकि मेरे पास फाइलें आती हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से कोई 2-2 3 दिन रिफ्यूज़ल लगा के बैठा है, कोई कनाडा से 2-2 3 दिन रिफ्यूज़ल लगा लगा के बैठे हैं। अब वो उनके पास कोई ऑप्शन बचती नहीं, तो वो कहते हैं बाजी अभी हमारे लिए यूके रह गया। तो मैं यही आपको बोलूंगा कि इवन की जो +2 वाले स्टूडेंट भी है ना, जिनके पास बजट है, जो बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो पहले क्या करते हैं कि वो भी अपने साल 2 साल तो इसी चक्कर में खराब कर लेते हैं कि हम कनाडा जाएंगे या इधर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे स्टूडेंट मेरे पास फाइलें आती है ना, उनके फिर पता है क्या होता है, 2-2 3-3 साल के गैप हो जाते हैं। वो अप्लाई करते हैं, इनटेक उनका मिस हो जाता है, फिर अगला इनटेक ट्राई, 2-3 बार रिफ्यूजल लग जाती है, तो आपको पता है कि 2 साल तो गए आपके वेस्ट। और जब आप यूके के लिए फिर एप्लीकेशन डालोगे ना, तो आपको गैप जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, तो उसका भी बहुत पंगा है। अगर +2 के बाद आपका 2 से 3 साल का गैप है ना, ये मेरे को स्टूडेंट ने पूछा था, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपका +2 के बाद 2 से 3 साल का गैप है, तो यूके में आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके पास कुछ ना कुछ जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि आपने कोई डिप्लोमा किया है या बीए का फर्स्ट ईयर आपने कर रहे हो, कुछ आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है, तो कुछ ऐसा आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेशन, तो आपको मिलेगा। अदरवाइज वो आपसे पूछेंगे, फिर रिजेक्ट कर देंगे, फिर आप यूके की भी ऑप्शन गई आपके लिए। और अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका +2 के बाद कुछ किया ही नहीं, 4 से 5 साल का गैप हो चुका है। अब वो क्या करें? उनके लिए कौन सी कंट्री रहेगी? यूके भूल जाओ कि यूके में आपका 5 साल का गैप +2 के बाद कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आपके लिए जो ओनली ऑप्शन बचती है वो बचती है यूरोप की। और यूरोप में जो बेस्ट कंट्री जो भी मैं आपको बताता हूँ फिनलैंड है, और भी कुछ कंट्रीज हैं, बट सबसे बेस्ट कंट्री इस टाइम पे यूरोप में, अगर मैं बात करूँ सेटलमेंट के मामले में, अर्निंग के मामले में, स्टूडेंट लाइफ के मामले में। मैं खुद देख कर आया हूँ, रह कर आया हूँ, थोड़ा टाइम वहाँ पे विजिट किया मैंने, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं। तो फिनलैंड मैंने पीछे भी एक वीडियो डाला था, तो उस पे आप, बढ़िया, बहुत अच्छी कंट्री है। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एडमिशन ही नहीं मिलता भाई, फिनलैंड में एडमिशन लेना ही बहुत टफ है। एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आईएलटीएस पीटी तो चाहिए ही चाहिए, सेम यूके जैसा प्रोसेस है, बट आईएलटीएस पीटी देने के बाद भी उनके एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है। और यूके में मैं सोचता हूँ कि एडमिशन लेना बहुत ईजी है, अगर आपका ऐसे गैप हो चुका है। फिनलैंड में कोई गैप का इतना इशू नहीं, यूरोप में कोई गैप का इतना इशू नहीं, आफ्टर +2 भी वो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन दे देंगे। तो आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना। तो और ऐड करना चाहता हूँ कि जो +2 वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे वो तो खुश हो गए होंगे कि पाजी ने ऑप्शन दे दिया, बट मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिया में अपनी ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है। जो भी अपनी इंडिया में ग्रेजुएशन हो जाएगी ना, तो मास्टर का खर्चा बहुत ही कम होगा बाहर आपका। आफ्टर ग्रेजुएशन, चाहे आपका 10 साल का गैप है, चाहे आपका 15 साल का गैप है। मेरी एक स्टूडेंट थी, जॉयस, ठीक है। आप बिलीव करोगे, उसने 2008 में ग्रेजुएशन करी थी, तो वो पिछले साल यूके आए विद स्पाउस, और उनके 2 बच्चे हैं, वो भी साथ में हैं। सितंबर इनटेक की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर 2023 की। तो 2008 पास आउट ग्रेजुएशन, और उसका देख लो गैप कितना हो गया। तो यूके में आफ्टर ग्रेजुएशन किसी भी कंट्री में, मतलब यूरोप में और यूके में, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में तो मैटर करता है गैप, बट यूके में, यूरोप में आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपका 10 साल का, 15 साल का गैप है, आप जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, किसी कंपनी में काम किया है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता पढ़ने से, क्योंकि ये लोग बिलीव करते हैं कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती। बट हाँ, जो +2 के बाद का गैप होता है, तो वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है।
और अपने घर वालों को कभी भी फोर्स मत करो कि हम लोन लेकर, प्लस टू वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कि लोन लेकर ही हमने बाहर जाना है, ग्रेजुएशन करनी है, तो बहुत मुश्किलात आ जाएंगी, आपको फीस निकालनी बहुत मुश्किल होती है, कल को आपने रीपे भी करना है। तो उससे अच्छा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इंडिया में अपनी ग्रेजुएशन करो। ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा पेशेंस रखो, रश मत करो। हम भी आए हैं, बहुत लेट आए हैं अपने टाइम में। मैंने भी इंडिया में 3-4 साल ग्रेजुएशन के बाद काम किया, फिर हम आए हैं बाहर, है ना। तो ऐसे कपल आते हैं बहुत लेट आते हैं, स्टूडेंट भी बहुत लेट आते हैं। अभी आप होते हो 18-19 साल के और फिर रश करते हो, पेरेंट्स को फोर्स करते हो, फिर वो आप गलत डिसीजन ले लेते हो। अगर तो आपके पास पैसे हैं फिर मैं मना नहीं करता, अगर पास नहीं है, अगर आप फोर्स कर रहे हो तो वो चीज़ गलत हो जाती है। अगर लोन करना है तो वो सब अपना देख के करना। मैं तो अपनों बताना चाहता हूँ कि कल को आप आ जाओ और रिग्रेट ना करो, ठीक है। मेरा काम चलता रहेगा, एप्लीकेशंस मेरे पास आ रही हैं, वो मेरे को कमी नहीं है। ज़्यादातर मास्टर वाली ही आती हैं। बैचलर वाले भी स्टूडेंट आते हैं, आए हैं 2-3 स्टूडेंट आए हैं पीछे, तो ठीक है, बट ज़्यादातर मास्टर वाले ही होते हैं जो मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स। और वीडियोस देखकर कुछ भी अपना ऐसा डिसीजन मत बनाना, खुद अपनी रिसर्च करो। सारा कुछ government.uk वेबसाइट है, यूके की पूरी ऊपर से नीचे तक की स्टोरी, आगे पीछे क्या चल रहा है, आपको सब कुछ मिल जाएगा government.uk पे। और आज मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपने क्या करना है, जो भी ये वीडियो देख रहा है उस लिंक पे जाके, ठीक है, रात को 1-2 घंटा पूरे हर एक चीज जाके देखो कि क्या क्या चीजें हैं, कौन सा वीजा क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्पॉन्सरशिप बारे में सब कुछ दिया हो उसके पे। तो थोड़ा खुद अपनी रिसर्च करो। अब मैं ये बोलना तो नहीं चाहता था, बट कई स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं कि मेरे को, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मेरे को ऐसे पूछते हैं कि पाजी बर्मिंघम से बूस्टर कितना दूर है, बर्मिंघम से लेस्टर कितना दूर है। भाई इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हो मेरे को, है ना। आप अपना, भाई इंटरनेट है आपके पास, क्या करते रहते हो बस इंटरनेट पे, इंस्टा चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो ना। भाई मैप, गूगल मैप्स ओपन करो, सब कुछ पे डालो, दोनों लोकेशन डालो, आपको डिस्टेंस वहां पे शो होगा, क्यों नहीं होगा। ये सब चीजें आप मेरे को पूछ रहे हो तो मेरे को बहुत अजीब लगता है ना। फिर आप क्या ही करोगे यूके में आके अगर आपको इतना ही नहीं पता। तो गूगल मैप्स यूज करो, आपको सारा जहां भी आप जाना चाहते हो, लंदन से देखो, बर्मिंघम से देखो, जितना मर्जी डिस्टेंस देखो, ट्रेन का देख लो, बस का देख लो, बाइक, बाइक तो चलो चलती नहीं है, बहुत बहुत कम है, गाड़ी का देख सकते हो। तो सारे डिस्टेंस आपको मिल जाएंगे, कितना किलोमीटर, सब कुछ पता लग जाएगा, बसेस ट्रेनें सब पता लग जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा खुद अपनी रिसर्च करो, खुद थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आपको बना बनाया पका पकाया खाना प्लेट में कोई देने नहीं वाला है, आपको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफर करता हूँ, लिस्ट भेज देता हूँ, तो आप रात को बैठ के ना 2-3 घंटे उस सभी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाओ, एक एक करके, जो भी है जिनमें आप जाना चाहते हो उनकी वेबसाइट पे जाओ, प्रोग्राम देखो। अब ये सब चीजें ना, कोई आप बच्चे नहीं हो, कोई सिखाने वाली नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए। आप अगर बाहर आने का प्लान कर रहे हो तो बहुत बड़ा डिसीजन है। तो बस ये आज मैं दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप समझ गए होगे, कहते समझदार को इशारा काफी है। तो अगली वीडियो मिलते हैं। यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बोलोगे तो मैं वो भी देखता हूँ, मैं इस साइड में शेयर कर दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना। आप खुद उनकी वेबसाइट पे जाओ, जो आप प्रोग्राम करना चाहते हो उस पे आपको आ जाएगा, वहां पे सर्च की ऑप्शन आती है, अपना प्रोग्राम डालो, फिर आता है नीचे रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें अपनी रिक्वायरमेंट देखो कि आप एलिजिबल होते हो नहीं होते हो। उसमें आपका पीटी आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट भी लिखा होता है। सारे कोर्सेज का डिफरेंट होता है, सब यूनिवर्सिटीज का अलग अलग है, तो वो आप खुद देख सकते हो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो फिर मैं बैठा हूँ, ठीक है, फिर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। किसी ने पर्सनली बात करनी है, इसके बाद भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकदम से आपने अर्जेंट बात करनी है, तो वो लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है, वो पेड रखा, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। कुछ स्टूडेंट बुक करते भी हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।